माँ बगलामुखी की साधना किसे नहीं करनी चाहिए और कौन सी वो गलतियां हैं प्रिय साथियों जो माँ बगलामुखी कभी भी माफ नहीं करती। नमस्कार प्रिय साथियों, सर्वप्रथम तो आपका बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, माँ बगलामुखी पर लेकर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के प्रश्नोत्तर देने के लिए आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ माँ बगलामुखी के बारे में जानकारी लेकर के कौन वो लोग हैं जो माँ बगलामुखी की साधना नहीं कर सकते और ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं साधना के समय जिनको माँ बगलामुखी कभी भी माफ नहीं करती। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो आपको इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि जब भी आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी है तो आपको किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के अगर आप साधना करते हैं तो मेरा मानना आपको परेशानी आएगी। आपके नजदीक कोई भी संत, महात्मा, पुरुष, ज्योतिष जिसको माँ बगलामुखी से बारे में सारी जानकारी पता हो, आप उनका मार्गदर्शन लेकर के साधना की शुरुआत करें। प्रिय साथियों, ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं YouTube पर देख लिया, कहीं पढ़ लिया, आपके मित्र ने, दोस्त ने, बुआ के लड़के ने, किसी ने आपको बता दिया कि आप इस प्रकार से साधना कर सकते हो और आपने साधना करना शुरू कर दिया। ऐसे अगर आप साधना करेंगे तो निश्चित तौर पर, नहीं लिखित तौर पर बोल रहा हूं कि आपको नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम। हाँ, अगर आप किसी गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं तब आप इससे एक बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। प्रिय साथियों, जब भी हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो हमें परेशानी आती है। महामाई, माँ भगवती हमारी परीक्षा जरूर लेती हैं, लेकिन उस परीक्षा में हमें पास होकर निरंतर उस जाप को आगे करना होता है और वो वही लोग कर पाते हैं जिन पर साक्षात माँ भगवती की कृपा होती है, नहीं तो लोग रास्ते में ही वापसी चले जाते हैं। तो आपके मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और ये सारे काम आपको गुरु करते हैं, जिनको आप गुरु बनाते हैं, जिनका मार्गदर्शन लेते हैं, वो आपको ये चीजें सब कुछ समझाएंगे। दूसरा प्रिय साथियों, आप इस बात को जानिए कि जिस इंसान के लगन में मंगल हो या कोई इंसान एग्रेसिव नेचर का हो, उदाहरणार्थ मैं आपको बता रहा हूं कि या तो लगन में मंगल होता है या मंगल की लगन पर दृष्टि हो, या इंसान का एग्रेसिव नेचर हो, किसी का बीपी हाई रहता है ना, कोई गुस्सैल प्रवृत्ति का है, तो वो इंसान भी इस साधना से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि महामाई को शांति पसंद है। महामाई को एक ऐसा इंसान जो उसका साधक बनने जा रहा है, उसका आचार, व्यवहार, वाणी ये सब विनम्र हो, तब ही वो साधना के लिए आवेदन करे या तब ही वो साधना कर सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर एग्रेसिव हैं, अगर आप, है ना, ये मंगल की दृष्टि लगन पर है, तो आप इस साधना को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। उदाहरणार्थ आपको बता दूं कि मंदिर में आपको पता है कि हर तरह का इंसान जाता है। जरूरी तो नहीं है प्रिय साथियों की सबकी भावना एक जैसी होगी या सबके मन में एक जैसे विचार उत्पन्न होंगे। तो कुछ लोगों का जैसे मानना होता है कि इस इंसान ने साधना की थी, जिसको देखकर मैंने भी शुरू कर दी, उसको तो तुरंत लाभ आ गया, उसको तो परिणाम मिल गया, लेकिन मैंने तो पूरे 1.25 लाख जाप कर लिए, मुझे तो अभी तक परिणाम नहीं आया। संभव है प्रिय साथियों की माता रानी आपकी परीक्षा ले रही हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सब इंसान के अंदर एक जैसी एनर्जी नहीं होती, उनका जो आध्यात्मिक स्तर है वो हर एक लेवल का सबका सम्मान नहीं होता और सभी इंसान का जो ओहरा होता है वो एक बराबर नहीं होता। मंदिर में 1000 लोग जाते, जरूरी नहीं कि सबकी प्रार्थना सुनी ही जाएगी। आपका कर्म था कि आप मंदिर गए, आपने प्रार्थना की, अब कब भगवान की आप पर कृपा हो ये कार्य उनका है। आपका कर्म क्या है कि वहां पर आपको नित्य जाना है, तो ऐसे ही आपको मंत्र का जाप भी करना है। ये नहीं सोचना कि उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, या फिर मैंने पूरे जाप किए तब तक परिणाम क्यों नहीं आया। अगर आपकी श्रद्धा भावना में ही शक है तो फिर परिणाम वैसा ही होगा जैसा आप शक कर रहे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अध्यात्म में नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। प्रतिस्पर्धा आप और कामों में करते हैं, परीक्षाओं में करते हैं तो ठीक है, लेकिन अध्यात्म के मामले में अगर आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं सामने वाले को देख करके, तो प्रिय साथियों ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और गुरु की तलाश, उसका ज्ञान इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो आपको हर एक चीज सिखाता है। और तंत्र के हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह साधना शुरू ना करे। जैसा आपने देखा है कि दवाइयों पर लिखा होता है कि डॉक्टर की सलाह आवश्यक है ना, और हम डॉक्टर की पर्ची के बाद ही दवाई लेते हैं केमिस्ट शॉप पर जाकर के, क्योंकि जो प्रिकॉशन डॉक्टर लिख कर देंगे उनके अनुसार ही केमिस्ट वाला दवाई देगा। तो आपको भी अगर माँ बगलामुखी की प्रिय साथियों साधना करनी है तो गुरु भी आपके लिए एक डॉक्टर की तरह काम करता है कि आपको साधना में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन सावधानियों को बरतना है, या फिर आप साधना करने वाले हैं भी या नहीं और आप साधना कर भी पाएंगे नहीं, ये सारा ज्ञान आपको गुरु भी डॉक्टर की तरह देगा।
तो गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि योग्य चिकित्सक है ना और उसका परामर्श ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रिय साथियों, जैसा मैंने आपको भी बताया कि लगन पर मंगल की दृष्टि या लगन में मंगल बैठे हो वो भी ना करें। और कुछ इंसान जो हाइपर टेंशन होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बीपी हाई बीपी, या फिर मैं कहूँ कि उनके अंदर एक मैं की भावना होती है। कुछ लोग इस भावना से भी साधना करते हैं कि मैं उसका बुरा कर दूंगा, है ना, उसने मेरे पिता का कभी बुरा किया था। कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स ऐसे होते हैं, या कुछ भी ऐसे जिसमें आपकी मैं की भावना हो, बदले की भावना हो, या आपका अहंकार हो, है ना, और गुस्से में आप ऐसा करने जा रहे हो, तो मत कीजिए ऐसी साधना। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगा कि आप ऐसी साधना कीजिए। इस साधना से मेरे साथियों कोई लाभ नहीं हो, कि दूसरों का बुरा चाहने वाला कभी अपना इस साधना से भला नहीं कर सकता। जब तक आपकी इंटेंशन, जब तक आपकी अंतरात्मा से एक पुण्य आत्मा नहीं आएगी, तब तक आप ये साधना ना तो पूरी कर पाएंगे और ना ही साधना का आपको कोई लाभ होने वाला है। ये साधना वही लोग करेंगे जो लोग विनम्र होंगे, जिनका हृदय में श्रद्धा की भावना होगी, जिनके आचार विचार व्यवहार सब सात्विक होंगे। इन्हीं लोगों पर माँ भगवती की कृपा होती है, अगर आपको सही मायने में बोलूं। और माँ की कृपा से अगर आपके अंदर ये सात्विक गुण हैं, तभी आप आगे बढ़े। अगर ये सात्विक गुण आपके अंदर नहीं है तो आप आगे ना बढ़े। और यही सब आपको फिर बोल रहा हूं मेरे साथियों, गुरु बताते हैं कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। आपको अगर एक शस्त्र दे दिया जाए, लेकिन शस्त्र का प्रयोग तो आना चाहिए। शस्त्र का सही प्रयोग पुलिस करती है, आर्मी करती है, लेकिन वही शस्त्र अगर आतंकवादियों के हाथ में हो तो वो उसका क्या सही प्रयोग करेंगे? शस्त्र तो शस्त्र है ना, सिर्फ फर्क क्या है उसका प्रयोग करने में, कि उसका सही प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा। ऐसे ही माँ बगलामुखी की साधना है कि आपको उसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना, और आप किस पर कर सकते हैं। यही है गुरु का ज्ञान। इसको ही मेरे साथियों आपको समझना होगा। और सच तो यही है कि सोचती दुनिया है, चाहती दुनिया है, मन में दुनिया की है, लेकिन कौन लोग हैं जो इस साधना के बारे में सोचते हैं, और कौन लोग हैं जो इस साधना तक पहुंचते हैं, कौन लोग हैं जो गुरु के मार्गदर्शन में आते हैं, और कौन वो लोग हैं जो गुरु का मार्गदर्शन ले पाते हैं, और कौन वो लोग हैं जो गुरु का मार्गदर्शन लेने के बाद इस साधना की शुरुआत करते हैं, और कौन वो लोग हैं जो साधना की शुरुआत करने के बाद इसको पूरा कर पाते हैं। और साधना अगर पूरी हो जाए तो वो कौन पुण्य आत्मा है जिनको इसका फल भी मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस भ्रम में रह जाते हैं कि मैंने साधना पूरी कर ली लेकिन परिणाम नहीं आए। ये आपका काम नहीं है, ये माँ भगवती की इच्छा है कि वो आपकी परीक्षा ले रही है। और प्रिय साथियों, लिख कर देता हूं, अगर आप कभी भी माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, अगर आपको पहली बार में ऐसा लगता है कि मुझे परिणाम नहीं मिला, तो आप मन के अंदर शक पैदा ना करें, क्योंकि भगवान पर शक नहीं किया जाता। एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए कार्य कर रहा है, एक बच्चा अपनी माँ की आराधना कर रहा है, तो माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगी। एक माँ जब बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसको अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसा ही विश्वास जब तक आप अपनी साधना में अपनी माँ के ऊपर, माँ भगवती महामाया के ऊपर नहीं लगाएंगे, तब तक परिणाम नहीं मिल सकता। अगर आप जाप पूर्ण होते ही या किसी से आप जाप करवाते उसके बाद तुरंत आपके मन में ये भ्रम आ जाए, ये शक पैदा हो जाए, ओहो मुझे तो परिणाम नहीं मिला, क्या मेरे जाप सही नहीं हुए, क्या माता रानी मुझसे नाराज है, पता नहीं कितने तरह के आपके मन में ख्याल आएंगे। पर ये ख्याल नहीं आने चाहिए। आपका कर्म क्या होना चाहिए कि मैंने अगर 1.25 लाख जाप पूरे कर दिए तो मैं जाप निरंतर करूंगा और महामाया को इतना प्रसन्न करूंगा अपनी भक्ति से कि वो अपना आशीर्वाद मुझे देंगी। जब आपके अंदर ये श्रद्धा होगी, जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास होगा, तब ही प्रिय साथियों आप आगे बढ़ेंगे। और मैं कहता हूं कि जो इंसान हर तरीके से संपूर्ण रूप से सात्विक हो हर चीज के लिए, तब ही वो आगे बढ़े। क्योंकि बीज के साथ साथ ना प्रिय साथियों भूमि का भी उपजाऊ होना जरूरी है। खाली अच्छी बीज डालने से कुछ नहीं होता। अगर ये मन रूपी भूमि है ना, ये अच्छी नहीं होगी ना, तो जो मंत्र रूपी बीज है इसको डालने का कोई बेनिफिट नहीं आएगा। इसको अंदर से अपने ओरे को, अपनी आत्मा को, अपने मन को इतना साफ कर लीजिए कि एक एक मंत्र आपके लिए काम करे, लाखों नहीं हर एक मंत्र आपको रिजल्ट दे। और वो तब ही संभव होगा जब आपके मन के अंदर ये सात्विक भावना होगी। आप आचार से, विचार से, व्यवहार से सात्विक होंगे। एक स्त्री का आपको सम्मान करना चाहिए जब भी आप साधना करते हैं। गुरु आपको बताएंगे किस विधि से करना है, किस दिशा में करना है, किस भावना से, किस पर्पज के लिए आप ये साधना करने जा रहे हो। हर एक विषय के बारीकी के लिए आपको गुरु का मार्गदर्शन चाहिए होगा। तो इस साधना का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है कि आप गुरु का मार्गदर्शन अवश्य ले।
अब प्रिय साथियों, वो कौन सी गलतियां हैं जो अगर आप कर देते हैं तो माँ बगलामुखी आपको कभी भी माफ नहीं करती। सबसे पहली कि आप अगर गुरु का मार्गदर्शन ले रहे हैं तो उस गुरु के प्रति आपकी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। मैंने किसी गुरु से मार्गदर्शन ले लिया लेकिन मेरा मन जो थोड़ा सा ना विचलित है ना, पता नहीं गुरु ने कैसा मार्गदर्शन दिया है, मुझे तो ये साधना चाहिए थी, उन्होंने तो मुझे कोई और ही मंत्र दे दिया है ना, मैं तो इस मंत्र की कामना करके आया था। गुरु को सही में ज्ञान है, जो आपको दीक्षा दे रहा है, जो आपको ज्ञान दे रहा है, उसको पता है कि आप किस भावना से करने जा रहे हो, किस चीज के लिए करने जा रहे हो, तो वो उसके अनुसार ही माँ बगलामुखी का वो मंत्र देगा, वो विधि देगा जो आपके लिए उपयुक्त होगी। लेकिन अगर आप उस गुरु के प्रति ही मन के अंदर अश्रद्धा रख रहे हो, अविश्वास रख रहे हो, या आपके मन के अंदर कोई संदेह है, तब फिर वो गुरु की दीक्षा है ना, वो गुरु का ज्ञान आपके लिए किसी काम का नहीं होने वाला है। दूसरा प्रिय साथियों, साधना के समय जो भी मंत्र हो उसको आप माँ के चरणों में समर्पण कर दीजिए। कोई भी मंत्र है उसको इस भावना से कर दीजिए कि मैंने माँ के चरणों में समर्पण कर दिया। आप कृपा के रूप में जो प्रसाद मिलेगा वो माता रानी की इच्छा है ना, वही आपके लिए हितकर होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने जाप किया है तो उसका मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं कि माँ कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहेगी। जब आप अपने मंत्रों को, अपनी मेहनत को, अपने कर्म को माँ को समर्पण कर दोगे तो वो आपको प्रसाद देगी, लेकिन अपने समय अनुसार, है ना। होगा तो वही जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे, क्योंकि भगवान को लगना चाहिए, है ना, कि आपके कर्म सही दिशा में चल रहे तो आपको रिजल्ट देंगे। समय से पहले भी दे सकते हैं, बस आपको अपने आप को माँ भगवती को, महामाया को, माँ बगलामुखी को समर्पण कर देना है। समर्पण जब पूर्ण हो जाएगा तो फिर रिजल्ट होगा ही होगा, समर्पण भंग नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रिय साथियों, मंत्र जो भी है उसको गुरु के द्वारा आप श्रद्धा पूर्वक ले, है ना। कहा भी गया है मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जब गुरु के मुख से आप मंत्र लेते हैं तो वो आपको रिजल्ट देगा। एक कहते हैं कि आपका ना उस विधि से मंत्र आपको जाप करना चाहिए कि अगर थोड़ा सा आपके रिजल्ट में विलंब हो भी गया, है ना, तो आप परेशान ना हो, शक ना करें, गलत ना सोचें, है ना। क्योंकि एक अधीर जो साधक होता है ना, जिसके अंदर धीरता नहीं होती, अधीर साधक, वो मंत्र जाप करने के बाद हमेशा ये सोचता है कि मेरा कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ, है ना। आपको अनुभव नहीं देखना, आपको माता रानी की परीक्षा नहीं लेनी कि वो मुझे कब देंगी, उसके ऊपर संदेह नहीं करना। क्योंकि अगर आप एक अधीर साधक है ना, तो मंत्र जाप करने के बाद आपका परिणाम भी अधीर ही होगा, है ना, अच्छा नहीं होगा। माँ की कृपा आपको अगर प्राप्त करनी है तो जब तक माँ का प्रसाद ना मिले, आपने मंत्रों का समर्पण कर दिया, लेकिन जब तक माँ का प्रसाद ना मिले तब तक आप जाप करते रहिए, निरंतर करते रहिए, लगे रहिए माँ की साधना में, करते रहिए जाप। वो देवी अवश्य देंगी, परीक्षा लेकर दे, देरी से दे, लेकिन देंगी अवश्य है। दुनिया कहती है कहाँ है गारंटी, कहाँ है श्योरिटी कामों की। ज्योतिष में, धर्म में हमारे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने माँ का निरंतर जाप किया, आचार विचार व्यवहार सात्विक रखकर किया, तो मैं देता हूं गारंटी कि आपको परिणाम मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रिय साथियों, चौथी सबसे अहम बात जो हर एक साधक को पता होनी चाहिए वो क्या है, स्त्री के प्रति आपको क्रोध, द्वेष, घृणा, बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी स्त्री के प्रति ऐसी भावना रखते हैं तो फिर माँ भगवती कृपा पर कभी नहीं आ सकती। क्योंकि माँ भगवती जो है वो स्त्री का प्रत्यक्ष स्वरूप मैं कह सकता हूं है, साक्षात रूप है। और हमारे आसपास समाज में स्त्री के प्रति अगर हम कोई ऐसी प्रतिकार की भावना रखते हैं या प्रहार करते हैं, उसके बारे में बुरी सोच रखते हैं, तो प्रिय साथियों फिर माँ भगवती कभी भी ना तो हमें क्षमा करेंगी, और फिर चाहे हम कितनी साधना कर ले, है ना, ये साधना कर ले, वो साधना कर ले, रात्रि साधना कर ले, या 1.25 लाख जाप कर ले, कुछ भी कर ले या करवा ले, हमें लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप इस साधना के दौरान या वैसे भी अपने जीवन में स्त्री का सम्मान नहीं करते, उसके प्रति आप एक गंदी सोच रखते हैं, बुरी भावना रखते हैं, तब तक प्रिय साथियों आप उम्मीद ही ना करें कि आप माँ बगलामुखी की साधना को पूर्ण कर पाएंगे और उनकी संपूर्ण कृपा आप पर हो जाएगी। आपका ये जाप, आपकी ये साधना
अनंत गुण फल देने वाली हो जाएगी जब आप अपने आसपास हर एक स्त्री को सम्मान देना शुरू करेंगे, उसके बारे में आप अच्छे विचार रखेंगे, चाहे वो आपकी बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, आस में पड़ोस में रिश्तेदारी में हर एक स्त्री के प्रति आप अच्छी भावना रखिए, तो आपको परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। और हमारे शास्त्रों में तो कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होगी वहां देवता निवास करते हैं। तो प्रिय साधकों, प्रिय साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप निश्चित तौर पर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मां पीताम्बरा।